बसपा पार्टी की सर्वोसर्वा सुप्रीमो बहन मायावती ने किया ऐलान कि पुराने बसपाइयों की होगी वापसी। इस ऐलान से विरोधियों में बढ़ी बेचैनी। क्यों? उनकी जमीन क्यों खिसकने लगी? उनकी कुर्सियां क्यों हिलने लगी? कौन सा ऐसा भूकंप आ गया या आने वाला है? तो साथियों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आप सबको याद होगा कि राहुल गांधी ने उदित राज से बसपा और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ बयानबाजी दिलाई, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव केपी चौधरी और परिसंघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोगों ने दिल्ली में मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उदित राज इस परिसंघ का सदस्य था और आर्थिक गड़बड़ियों के कारण, घोटाला करने के कारण उसको परिसंघ से निकाला गया और परिसंघ से निकाला गया। वो आदमी बीजेपी में गया, सांसद बना, लेकिन अगला टिकट ना मिलने पर फौरन वो कांग्रेस में चला गया। यानी जहां पर लाभ मिलेगा वहीं पर जाएगा, वहीं टिक सकता है। निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा ऐसा आदमी क्या कर सकता है? अब राहुल गांधी ने देखा कि ये रास्ता तो उल्टा पड़ गया, ये जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा फीका पड़ गया, ये उल्टा राहुल गांधी पर ही उंगली उठने लगी। अब इससे बचने के लिए राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली पहुंचते हैं और वहां पर जनता के बीच में उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, यदि बसपा हमारे साथ होती तो भाजपा की सरकार ना बनती। क्या कहते हैं? यदि बसपा हमारे साथ होती तो भाजपा की सरकार ना बनती। इसमें कितनी दम है, आप लोग इसे देखें। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि इंडिया गठबंधन में बसपा पार्टी शामिल होती तो इंडिया गठबंधन की कम से कम 100 सीटें की बढ़ोतरी होती। ये जो अपनी अपनी मुझ पर ताव दे रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इनको हकीकत मालूम है कि ये जितनी सीटें जीते हैं वो बसपा की वोटों से जीते हैं। अगर बसपा का वोट इनको ना मिला होता तो इनका खाता खुलना भी मुश्किल होता। आप सभी को याद होगा जब बसपा का इंडिया गठबंधन में जाने का विरोध किसने किया था? हाँ, क्या कहा? समाजवादी पार्टी। यस, बिल्कुल ठीक कहा। समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव क्यों विरोध कर रहे थे? जबकि बीजेपी वाले 38-40 पार्टियों का गठबंधन करके चुनाव जीत रहे और इंडिया गठबंधन में जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी को ना लेकर इस नुकसान को इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने क्यों नहीं आका? क्या इनको घमंड था? और घमंड था तो वो चकनाचूर भी हो गया। यदि बीएसपी इंडिया गठबंधन में होती तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि आदि सभी प्रदेशों में बहुत अच्छी वोटों की संख्या बढ़ी होती और जो भाजपा देख रही थी 400 पार,
ये संभव था कि इंडिया गठबंधन 400 पर पहुंच जाती। इस बात का दर्द राहुल गांधी ने को रायबरेली में व्यक्त किया, एहसास किया। तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि ये नुकसान किसकी वजह से हुआ। कौन ऐसा दल था, कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को हराने का और बीजेपी को जिताने का रास्ता खोल दिया। अखिलेश यादव के डर के कारण वो कांग्रेस चुप हो गई। जब कांग्रेस से जो वार्ता चल रही थी, अखिलेश ने, प्रोफेसर रामगोपाल ने और शिवपाल यादव ने जब धमकी दे दी कांग्रेस को कि हम अगर बसपा को लोगे तो हम अलग हो जाएंगे, तो कांग्रेस मौन धारण कर गई, चुप हो गई। परिणाम स्वरूप भाजपा की सरकार बन गई, क्योंकि बसपा आई नहीं, बसपा को लिया नहीं। और जब बसपा को लिया नहीं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया में इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं, 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और दूसरी बीएसपी, जिनका वोट ऑल इंडिया में है, संपूर्ण भारत में है। और उसका असर कांग्रेस को अब एहसास हुआ धक्का खाने के बाद। आगे कहते हैं, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि यदि बसपा हमारे साथ होती तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और भाजपा सरकार से बाहर होती, जिससे जो अन्याय, अत्याचार, बुलडोजर की कार्रवाइयां मुस्लिम समाज पर, अनुसूचित जाति पर, अनुसूचित जनजातियों पर हो रहा है, ओबीसी समाज पर हो रहा है, उन अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। परोक्ष रूप में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनवाकर इन अत्याचारों की बाढ़ लाने में सहयोग करने वाला वो कौन सा दल है? आपको सोचना पड़ेगा। किस दल ने इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनने दी, जिसके कारण आज उन समाजों पर जो इन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, उनके साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। पूरे मोहल्ले गिरा दिए जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट डकैती भी हो रही है। इसके लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? इसके लिए कौन से नेता जिम्मेदार है? वोट देने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में सपा को जो अनुभव किया और पाया, उसके कारण उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उपचुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा कि भाई समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ लेगी, अकेले चुनाव जीत लेगी। और देखा, चुनाव परिणाम आया तो ढक के 3 पात। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी 100% करती थी, वहाँ भी चित हो गए, वहाँ भी हार गए। परिणाम इतना बुरा आया कि जिसकी व्याख्या करना ही व्यर्थ है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में था। उपचुनाव में समाजवादी का घमंड चकनाचूर हो गया। जो ऐंठ थी वो ऐंठ चुनाव परिणाम आने पर खत्म हो गई। बसपा अपना संगठन मजबूत करने के लिए पुराने साथियों को वापस बुलाने की घोषणा की तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य बीजेपी की चूल्हे हिलने लगी। क्यों सबकी निगाहें बसपा के वोटों पर थी, दलित वोटों पर थी, अनुसूचित जनजाति के वोटों पर थी, मोस्ट पिछड़े ओबीसी समाज के वोटों पर थी। लेकिन जब बसपा चुनावी मैदान में बड़े मजबूती से उतर गई है और एक छोटी सी मीटिंग बुलाई जाए तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। उदाहरण के लिए अभी देखें, मुरैना में कितना ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई, सड़कें जाम हो गई।
तो जनता समझ रही है, जान रही है कि उसका हितैषी कौन। धोखा एक बार दिया जा सकता है, 2 बार दिया जा सकता है, 3 बार, बार बार जो धोखा देगा। एक देहात में कहावत थी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और जब जब वो व्यक्ति चिल्लाता था, गांव के लोग दौड़कर बचाने पहुंचते थे, लेकिन बार बार झूठ बोलने पर जब वास्तव में भेड़िया आया, वो चिल्लाता रहा, गांव का कोई आदमी बचाने नहीं गया कि ये आदतन अपराधी है, झूठ बोलने का अपराधी है, और परिणाम स्वरूप भेड़िया का शिकार बन गया। वही चीज़ झूठ बोलकर वोट हासिल कर लेना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन पोल तो खुली जाती है। और जिन लोगों ने झूठ बोलकर वोट हासिल किए, उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के इशारे पर उस समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार करके हत्याएं, वो जघन अपराध किए जिसको समाज भुला नहीं सकता है, और इनका बदला वो चुनाव में जरूर लेगा, ऐसा लोग बताते हैं। जब गांव में जाइए, संपर्क करिए, तो लोग बताते हैं कि मौका तो आने दीजिए, इस बार झूठ बोलने वालों को सबक सिखाएंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि बसपा साथ होती तो भाजपा की सरकार न बनती। दूसरी तरफ बसपा से प्रमुख मायावती अपने पुराने बसपाइयों को पार्टी में वापसी की घोषणा जो कर दी है, उससे और हलचल पैदा हो गई। यानी राहुल गांधी ने जो रायबरेली में घोषणा की कि बसपा अगर साथ होती तो भाजपा की सरकार न बनती, मतलब कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। अब जनता सवाल पूछ रही राहुल गांधी से कि राहुल जी, आपको किसने मना किया था कि बीएसपी को साथ न ले, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को साथ न ले? किसने मना किया था? और जिसने मना किया था, क्या वो बीजेपी की बी टीम है? राहुल गांधी इस पर चुप क्यों है? उनको जनता को बताना पड़ेगा, उनको जनता के सामने आना पड़ेगा। नहीं, उनका भी वही हाल, को जो जनगणना का ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं, जनता जानती है। 1931 के बाद 1941 और 1947 से कांग्रेस की सरकार, 1950 से कांग्रेस की सरकार, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 2011 में कराया, लेकिन सार्वजनिक क्यों नहीं की? कांग्रेस दूध की धुई पार्टी नहीं है। आप देखें, जब तक कांग्रेस की सरकार थी और बसपा पार्टी का उदय नहीं हुआ था, तो मुख्यमंत्री सवर्ण जाति के ही, खासकर एक जाति के, और एक जाति से दूसरे तो सवर्ण ही हुआ करते थे। मानवर काशीराम का खौफ, मानवर काशीराम की नीतियों ने ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को बाध्य कर दिया। वो मानवर काशीराम की नीतियां थी, वो बहन मायावती की नीतियां थी, वो बसपा सुप्रीमो मायावती की नीतियां थी, जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य किया। अब सच्चाई होती है, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में निकल ही जाती है। जो राहुल गांधी गेम खेलने निकले थे, वो गेम राहुल गांधी को ही उल्टा पड़ गया है, समाजवादी को भी महंगा पड़ गया है। ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मना न करती तो बसपा साथ में होती, और बसपा इंडिया गठबंधन के साथ होती तो भाजपा की सरकार नहीं होती। अब इसमें क्या छिपा रह गया है कि भाजपा की सरकार बनाने में किसका हाथ है, किसने भाजपा की सरकार बनवाई, कौन भाजपा की बी टीम है? ये अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें, बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।